एनडीए की टक्कर में तो सिर्फ और सिर्फ राजद है, दूसरा और कोई पार्टी तो है ही नहीं। अगर दूसरा कोई और पार्टी की अगर बात करें तो वो सब कहीं भी आम जनता के बीच में है ही नहीं, या कोई और ऐसा कोई दिग्गज नेता नहीं है सीतामढ़ी लोकसभा के अंदर कि वह जो है निर्दलीय चुनाव को फाइट कर सके, या निर्दलीय चुनाव को लीड करने के लिए ऐसी किसी भी पॉलिटिशियन जो लीडर है यहाँ उसके अंदर में नहीं। और सिर्फ अगर हम बात करें तो आरजेडी की एक ही उम्मीदवार है जिस पर तमाम सीतामढ़ी लोकसभा के नज़र है। सीतामढ़ी लोकसभा के आम जनता को जो है नज़र है सिर्फ और सिर्फ बदलाव की ओर। अगर बदलाव की हम बात करें तो बदलाव की ओर कौन सी पार्टी आ रहा है? फिर एक सवाल आपके मन में उठेगा कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी या नीतीश कुमार की सरकार, हालांकि नीतीश कुमार की सरकार के पार्टी के उम्मीदवार को 3 बार से जब यहाँ एनडीए की सरकार बन रही थी, सुनील कुमार पिंटू का भी जो है बहुत बड़ा अहम रोल रहा है। हालांकि सुनील कुमार पिंटू पिछले बार 2019 की लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन जीत हासिल करने के बावजूद भी इस बार जो है उनका टिकट कट जाने के बाद यहाँ के एमएलसी और सबसे विद्वान नेता देवेश चंद्र ठाकुर जी को जो है टिकट मिला और आज वो जो है फील्ड में अपने लोकसभा के क्षेत्र में जो है आम जनता से रूबरू होते हैं, मिलते हैं। लेकिन फिर भी लोग जो है बदलाव चाहते हैं। अब सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिला उस जानकारी के अनुसार हम आपको बताना चाहेंगे, कई जगह से जो है एनडीए की पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ तक कि लोगों ने जो खरी खोटी सुनाया है और कहा है कि आपने 4 बार जो है एमएलसी रहा और कोई काम जो है आपने नहीं किया। जाहिर सी बात है, पॉलिटिशियन पार्टी अगर ढूंढे तो समझ में आता है। वही एनडीए की उम्मीदवार लगातार अपने एनडीए की गठबंधन में जो उनका नेता है, पॉलिटिशियन करने वाले लोग हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे शहनवाज हुसैन हो, वो लोग बराबर जो है कैंपेन के लिए आरजेडी के उम्मीदवार के टक्कर देने के लिए यहाँ एनडीए के उम्मीदवार के साथ वो लोग घूम रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार के साथ साथ जो घूम रहे हैं उसमें आरजेडी के भी जो है उम्मीदवार वो भी कम नहीं है, क्योंकि वो भी जो है तेजस्वी यादव को जो है नॉमिनेशन के दिन, अपने नामांकन के दिन बुलाए थे और पूरा माहौल जो है क्रिएट करके बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच में सूत्रों के द्वारा जानकारी मिला है कि सीतामढ़ी लोकसभा में एक ऐसे माहौल तैयार किए जा रहे हैं जहां पर वोट के जो है बड़े और छोटे लेवल के हिसाब से देखा जाना, ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि कब तक जाति धर्म के नाम पर वोट दे और विकास के नाम पर कब वोट दे। ये 2 पहलुओं पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए रखता है जो खास करके मायने में इस राजनीति की सत्ता को समझने की कोशिश करते हैं। किसी जाति धर्म मजहब की ओर से अगर हम बात करें तो इन लोगों के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस हिसाब से देखना चाहिए कि इन लोगों को जो है विकास के मुद्दा पर बात आनी चाहिए। अगर हम बात करें तो विकास की मुद्दा की कौन बात कर रहा है, विकास की ओर कौन ध्यान दे रहा है। हालांकि आम जनता के नज़रों में सिर्फ और सिर्फ विकास नहीं है, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, चूंकि हमने ग्राउंड लेवल पर गया, आम जनता से मिलने की कोशिश की, ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने किया, लेकिन आम लोगों का एक ही कहना है कि वो पार्टी या ये पार्टी एनडीए या राजद, ये सवाल खड़ा होता है। मोदी जी के बारे में ये बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में अगर मोदी जी सिर्फ 5 किलो राशन की बात करते हैं, राम की मंदिर के ऊपर बात करते हैं, महिलाओं के मंगलसूत्र के ऊपर बात करते हैं, रोजगार के ऊपर कहां बात कर रहे हैं। आम जनता तो कह रहा है कि रोजगार के लिए तो तेजस्वी यादव बात कर रहा है, उसके बावजूद भी जो है आम जनता कह रहा है कि 5 लाख लोगों की जो बिहार में नौकरी मिली है, उस नौकरी में भी जो है तेजस्वी का अहम भूमिका है। मैंने कहा कि वो तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे,
कहा कि नीतीश कुमार तो पलटू है, और नीतीश कुमार को तो पलटना एक अहम आम बात हो गई, अहम कोई बात नहीं है। ये तो आम बात है कि नीतीश कुमार जब देखो तब पलटी मार जाते। मैंने कहा कि राजनीति की सत्ता है, अपने अपनी कुर्सी बचाने के लिए तो कभी इधर उधर होना ही पड़ता है। तो अब ऐसे मिसाल से तुलना किया जा रहा नीतीश कुमार को, वो तो आम जनता ही समझ रहे हैं। अब एक पहलू पर हम आपको विचार करके बताना चाहेंगे, जहां पर सीतामढ़ी लोकसभा की आम जनता रोजगार की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और एनडीए की और भी बहुत सारे नेता, बीजेपी के बहुत सारे नेता ने सीतामढ़ी आकर के और एक ऐसी भव्य मंदिर की स्थापना की बात कर रहे हैं जहां पर लोगों को आस्था से जुड़ी हुई बातें। अब आस्था से जुड़ी हुई बातें होने के बावजूद भी अगर लोग विकास की ओर अगर नजर घुमा रहा है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के ऊपर नजर जा रहा है। और इस सवाल को मानना पड़ेगा, इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि जब से सत्ता में 2014 के बाद अगर मोदी आए हैं तो तब से मठ मंदिर का ही विकास की बात कर रहे हैं। अब सवाल यही नहीं रुकता है, क्योंकि हम भी सीतामढ़ी के हैं और सीतामढ़ी के होने के नाते हमें भी रोजगार की आवश्यकता है। यहाँ के आम जनता की रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए। लेकिन एनडीए की सरकार को कब पता चलेगा कि आम जनता यहाँ रोजगार मांग रहे हैं, मंदिर नहीं। एनडीए की सरकार को कब पता चलेगा कि यहाँ के जनता रोजगार मांग रहे हैं, मंदिर नहीं मांग रहे हैं। इस बीच में जो है तेजस्वी यादव लगातार रोजगार की बात कर रहा है, नौकरी देने की बात कर रहा है, रियली होकर के, और रोजगार और नौकरी की बात करना, स्वास्थ्य संबंधित पर विचार करना, आम जनता के विशेष तौर पर बात करना, ये भी एक बहुत बड़ी मुद्दा है। और इस मुद्दा को आम जनता भी चाह रहा है और यहाँ से तेजस्वी यादव से भी यही मुद्दा आ रहा है। तो आम जनता किसे चुनेगा, ये भी एक सवाल है, यह भी एक अपने आप में जो है बहुत बड़े सवाल है। लेकिन उससे पहले और भी बहुत सारे मुद्दा है जिसमें लोग ये देखना चाहते हैं कि जाति विषय पर क्या मामला है। बहुत सारे जाति के लोग अब जाति विषय में वोट को चुनना चाहते हैं, उम्मीदवार को चुनना चाहते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप जाति विशेष को लेकर के क्यों चुनेंगे? आप एक ऐसे विषय पर चुनिए जो सर्वोपरि है, सबके लिए विकास की बातें हो, सबके लिए रोजगार की बात हो, सबके शिक्षा समान व्यवस्था हो, उस विषय पर बात कीजिए। जाति विशेष पर चुनना क्या कहलाता है? जाति विशेष पर चुनना तो हमारे लिए और हमारे समाज के लिए खतरे हो सकता है, हमारे लोकसभा के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र हित में ये तो खतरा हो सकता है। इसीलिए आप विकास के मुद्दा पर चुनिए। विकास के मुद्दा पर जिस दिन आम जनता उम्मीदवार को चुनेगा, समझ में आ जाएगा कि विकास हो रहा है, या फिर आप अगर मठ मंदिर की भावनाओं में उलझ कर अगर चुन रहे हैं तो आपकी दिक्कत है, आपकी प्रॉब्लम है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।